अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या चीज़ है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या चीज़ है और कंपाउंड ऑपरेटर्स क्या हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे, प्रोग्राम बना के भी देखेंगे। चलिए अभी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या चीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं हम वैल्यू को असाइन करने के लिए। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम इज़ इक्वल 135 यानी कि को वैल्यू 135 दे दें, या सी इज़ इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यानी कि पूरी एक वैल्यू है यानी कि 135, और दूसरी जगह पर हम एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू जो वैल्यू आएगी वो सी को असाइन कर दी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि डेटा टाइप एक्सप्रेशंस क्या चीज़ होती है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप हो और उन पे हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सबमिशन या एडिशन का, तो वो कौन से डेटा टाइप का आंसर देगा। उसका आंसर कह ले कि अगर एक ऑपरेंड जो है हमारा इंटीजर हो और दूसरा ऑपरेंड हमारा डबल हो, तो जो रिज़ल्ट शो होगा वो डबल का होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 प्लस 4,860,482 हो, अगर हम इनको जमा कर दें तो हमारे पास आएगा 11,860,482। ठीक है, तो यानी कि आंसर जो हमारे पास शो होना चाहिए वो डबल में आएगा। कह लें कि कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसे हम एज ए हमारा डेटा टाइप का रिज़ल्ट लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डबल बढ़ रहा है इंटीजर से तो डबल का वैल्यू आएगी, अगर डबल से भी कोई डेटा टाइप बड़ी होगी, ठीक है ना, लॉन्ग डबल कह लें, तो उसमें अगर ऐड करेंगे कुछ वेरिएबल को तो वो उसमें डेटा टाइप उस लॉन्ग डबल में आ जाएगा आंसर। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है कि एक स्टेटमेंट जिसमें हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करें, वो वैल्यू असाइन करने वाली जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ए वी जी इज़ इक्वल 45। ठीक है ना, यानी कि हमने एक एवरेज वेरिएबल को लिया और उसको हमने 45 वैल्यू दे दी, ये हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास एक एल वैल्यू और आर वैल्यू से क्या मुराद है कि एल वैल्यू जो है वो हमारी जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है या ऑपरेटर है उसकी लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमारी एल वैल्यू होगी। ठीक है ना, वो हमारा वेरिएबल होगा जो हमारी एल वैल्यू बनेगी, और जो हमारे राइट साइड पे होगी ऑपरेटर की वो हमारी वैल्यू होगी जो हमारी आर वैल्यू बनेगी। क्या आप कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे है वो वेरिएबल है और जो राइट साइड पे है वो वैल्यू है। अब हम बात करते हैं कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। कि यूनरी ऑपरेटर जो है वो एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमारे पास दो ऑपरेंड होने चाहिए। यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास कह लें कि प्लस प्लस का साइन आता है, माइनस माइनस का आता है, माइनस का आता है, नॉट इक्वल आता है, और बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ग्रेटर देन वगैरह का साइन आता है। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल जो यूनरी ऑपरेटर है उसमें हमारे पास माइनस ए लिख सकते हैं या ए बी प्लस प्लस माइनस माइनस सी लिख सकते हैं, जबकि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर है उसकी मिसाल क्या है कि ए प्लस बी हो सकती है, बी मल्टीप्लिकेशन सी हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि इसमें हमारे पास दो ऑपरेंड आ रहे हैं, उसमें हमारे पास एक ऑपरेंड आ रहा था। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या चीज़ है। ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल बी इज़ इक्वल 10। ठीक है, या वाई एक्स इज़ इक्वल वाई इज़ इक्वल जी इज़ इक्वल 23। ठीक है ना, यानी कि तीन वेरिएबल को हमने एक ही टाइम पर 23 वैल्यू असाइन कर दी, ये हमारी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या चीज़ हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कॉम्बिनेशन होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के, जो कि इक्वल के साथ अरिथमेटिकल ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस एंड इक्वल 12, तो एक में वैल्यू जो है वो 12 ऐड करके ए को फिर दोबारा असाइन कर दी जाएगी। इसका कुछ ये होगा कि अगर हमारे पास ए है वेरिएबल और उसको हम उसके साथ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का, तो हम कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल 5।
इसका मतलब क्या होगा कि a इज़ इक्वल a मल्टीप्लिकेशन 5, यानी कि 5 के बाद 5 से ज़रब खाने के बाद जो आंसर आएगा वो a को असाइन कर दिया जाएगा। तो अब हम एक प्रोग्राम लिख के इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल होंगी। मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करता हूँ इसमें। वाइड में फंक्शन शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट a इज़ इक्वल 10, ठीक है। CLRS CR रीड स्क्रीन का फंक्शन। अब प्रिंट f a इज़ इक्वल %d a गेट ch, और यहाँ पर प्रोग्राम हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम इसमें कंपाइल करके देखते हैं, यानी कि हमने जो a की वैल्यू जो है वो 10 रखी है। अब ये जो a इज़ इक्वल 10 है, ये हमारी कह लें कि असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि b इज़ इक्वल 10, यानी कि a इज़ इक्वल b इज़ इक्वल 10। तो अगर हम यहाँ पर नीचे आके b इज़ इक्वल %d और यहाँ पर b लिख दें, फिर हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पर पहले हम इन्हें अलग अलग डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं क्या है कि a इज़ इक्वल b इज़ इक्वल 10। अब कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी। पहले हम दोनों को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम जब वैल्यू देंगे वो अलग अलग दे देंगे, ठीक है ना। पहले डिक्लेरेशन अलग से करनी होगी और फिर बाद में हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे दूसरी लाइन में। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यूनरी ऑपरेटर इस्तेमाल करना है e के साथ। e -a कर लेते हैं। अब क्या होगा कि e की वैल्यू कम हो जाएगी, इसमें से जो कह लें कि e की वैल्यू कम हो जाएगी जो 10 e। अब इसे हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि उसने एक कम कर दिया है यूनरी ऑपरेटर ने। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है जहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को एक साथ ही एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं a b प्लस एंड इक्वल 4 के, ठीक है ना। इसमें जो वैल्यू होगी b की उसमें 4 जमा कर दिए जाएंगे। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। अब इसे हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले 10 वैल्यू थी, उसमें 4 ऐड करने के बाद वैल्यू आई है वो हमें इसने शो कर दी। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी। अगर लग गई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।